हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ममता सरकार से इस्तीफा देने वाले परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी अगली रणनीति का खुलासा नहीं किया है। शुभेंदु ने स्वतंत्रता सेनानी रंजीत कुमार बायल की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन मेदिनीपुर में किया था। सबको इंतजार था कि शुभेंदु बीजेपी और टीएमसी को लेकर क्या कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में न तो बीजेपी पर कुछ कहा और न ही टीएमसी पर। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ की तस्वीरें महिषा दल से सीधा आदर्श मेरे साथ है, मेरा कोलीग आदर्श, आप दिखाइए। देखिए जो महिला मोर्चा के जो अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी के जो फैन क्लब है, उनके तरफ से यहाँ सारे लोग यहाँ पहुंच गए दूर दूर से, मेदिनीपुर के अलग अलग जगहों से, पूर्वी पश्चिम मेदिनीपुर के। आपको बता दूं कि सिर्फ यही 2 जिलों में नहीं, जंगल महल में भी शुभेंदु अधिकारी का काफी कंट्रोल माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ कई जगहों से लोग पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ शुरू होगा शुभेंदु अधिकारी की रैली, जहां वो क्या कहते हैं इस पर भी नजर बनी है सबकी। और अब फिलहाल ये तय नहीं है कि वो बीजेपी जा रहे हैं कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उनको लेकर किस तरह के उत्साह है यहाँ पूर्वी मेदिनीपुर जिला में, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा इस तरह की तस्वीरों में। और देखिए, कुंतल बता रहे थे वहां पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए कुंतल, सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार हो रहा था कि आखिर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जाएंगे, उसको लेकर कुछ कहेंगे, या टीएमसी में बने रहेंगे, उसको लेकर कुछ कहेंगे, लेकिन पत्ते नहीं खोले उन्होंने। ये बिल्कुल उन्होंने पत्ते नहीं खोला है, क्योंकि एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उनको पता है कब पत्ता खोलना है और कब क्या कहना है। और उन्होंने टाइम लिया, सबसे बात किया और उन्होंने कहा कि ये वो आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं है ये बात कहने के लिए, कुछ पॉलिटिकल बात कहने के लिए। उन्होंने कहा कि आज पॉलिटिकल कुछ कहना ही नहीं है मुझे। और इसके बाद जब सब मीडिया की तरफ से उनको सवाल ये पूछा गया कि क्या कर रहे हैं, आपकी अगला कदम क्या होगा, किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं, उस पर शुभेंदु अधिकारी कुछ भी नहीं कहा। उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उनको मंच से सीधा उनके गाड़ी तक पहुंचा दिया और शुभेंदु फिर कांथी के तरफ, उनके घर के तरफ रवाना हो गए, वहां से महिषा दल से। तो दोनों ही पार्टी की निगाहें भी इस रैली पर थी कि क्या कहेंगे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी और तृणमूल के जो नेता है वो भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी लग रहा है ऐसा ही कि सोर्सेज यही कह रहे हैं कि 7 या 8 दिसंबर से पहले वो शायद नहीं बताने वाले हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो अभी भी इंतजार करना होगा। बंगाल की राजनीति में सबसे चर्चित नाम इंतजार करना होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक मंजे हुए राजनेता हैं और इसलिए उन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले। बहुत धन्यवाद कुंतल आपका। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोले, लेकिन अपनी ताकत जरूर दिखाई, और शुभेंदु की ताकत को आप इस रिपोर्ट के जरिए भी समझिए। साल 2011 में ममता बनर्जी जब सत्ता में आई, उससे पहले सिंगूर और नंदीग्राम में उन्होंने किसानों के साथ आंदोलन किया था। इन 2 आंदोलनों ने सीपीएम सरकार को हिलाकर रख दिया। नंदीग्राम में आंदोलन की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, कहा जाता है उसे लिखने वाला कोई नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी ही थे। जमीनी स्तर पर ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रभावशाली नेता बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है। शुभेंदु का सियासी प्रभाव पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, मुर्शिदाबाद और मालदा में है, और इन जिलों के आंकड़ों को विधानसभा के नंबर में बदलेंगे तो करीब 35 विधानसभा सीटें हैं जिन पर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है। हर साल 10 नवंबर को नंदीग्राम दिवस का आयोजन होता है। इस साल पहला मौका था जब एक दिन पहले 9 तारीख को ही शुभेंदु ने हुंकार भर के ममता सरकार की नींदें उड़ा दी। बताया जाता है कि पार्टी में ममता ने जब से अपने भतीजे अभिषेक को ज्यादा भाव देना शुरू किया, तब से पार्टी में जनाधार वाले नेता खुद को ठगा हुआ समझने लगे। शुभेंदु की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 12 नवंबर की रात को ममता के सियासी सलाहकार प्रशांत किशोर रात के अंधेरे में उनसे मिलने उनके घर तक गए थे।
लेकिन बात नहीं बनी और अब शुभेंदु ने रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। 12 घंटे के भीतर 2 महत्वपूर्ण पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया। शुभेंदु ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन टीएमसी में उनके कई साथी बीजेपी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। कूच बिहार के विधायक मिहिर गोस्वामी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मिहिर गोस्वामी 1996 में भी विधायक रह चुके हैं। बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। ममता को हराने के लिए बीजेपी ममता के घर में ही सेंध लगा रही है। बंगाल में चुनाव अप्रैल मई महीने में होने वाले हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछाने का काम शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस में एक ही है पोस्ट, बाकी सारे लैंप पोस्ट। बंगाल की राजनीति का ये वन लाइनर राजनीति में रुचि रखने वाले हर शख्स को पता है। ये ममता बनर्जी के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीदी पार्टी के हर फैसले खुद ही करती है और जमीन से जुड़े पार्टी के सेकंड लाइन लीडरशिप को ये पसंद नहीं है। और राजनीतिक जानकारों का माने तो इसलिए बारी बारी से दर्जनों बड़े नेता पार्टी से जा चुके हैं। और इतना होने के बाद भी पार्टी इन नेताओं को किस तरह की गंभीरता से लेती है, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल के फायर ब्रिगेड मंत्री सुजीत बोस के बयान से मिलता है। इलेक्शन का टाइम हर साल भी ये होता है, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। और 2-1 के बाद हम लोग नहीं बोलेंगे। और हम लोग ये सोचता है जो समुद्र में एक घुटी जल उठेगा तो क्या होगा, समुद्र को सूख जाएगा, समुद्र सूख जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। 1-2 क्या होगा उससे कुछ नहीं। टीएमसी इधर है और टीएमसी रहेगा इधर। जवाब में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अग्निमित्रा कहती हैं कि ममता किसी को काम करने नहीं देती, इसलिए मजबूत लोग ममता से दूर जा रहे हैं। जो टीएमसी दल है इसमें माननीय मुख्यमंत्री अपना जो भतीजे को छोड़कर और किसी को इम्पोर्टेंस या मान्यता नहीं दिए हैं। और जो ये अच्छे ऑर्गेनाइजर्स है, ये जो लीडर्स है शुभेंदुदा जैसा, ये लोग अभी कम्प्लीटली साइडलाइंड हो गया है। तो शुभेंदुदा या जो अच्छा काम करते हैं जो लीडर्स टीएमसी का है, इट्स वेरी नेचुरल कि वो लोग टीएमसी में काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक हम बोलते हैं ना कि एक ही पोस्ट वो है मुख्यमंत्री का और बाकी सब लैंप पोस्ट, और वो एक पोस्ट के साथ है वो भतीजे का पोस्ट। तो भतीजा और इसी का बिना, बुआ का बिना और किसी का वहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है। जोड़ तोड़ के साथ बंगाल की राजनीति की गाड़ी सियासी सफर पर निकल पड़ी है। देखते जाइए इस राजनीति में कौन कहां किसका साथ छोड़ता है और किसके साथ जुड़ता है।